हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश स्टडी सर्कल। गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट समास आपको बतला दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, नए समास भी मैंने आपको बतलाया था। इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, या तो फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर करके देख सकते हैं। समास कंप्लीट बताया गया। मे भी ये समास का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग समास में अंतर सीखेंगे। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर, दिग्गु और बहुव्रीहि समास में अंतर, कर्मधारय और दिग्गु में अंतर, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, तो बिना देर किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। लेकिन सबसे पहले आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये जानकारी मिल सके, सबको इसे सीख सके। ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एक समास आपको दोनों सेम जैसा लगता है, कर्मधारय भी लगता है, बहुव्रीहि भी लगता है, तो उस समय आपको एलिमिनेट कैसे करना ये हम लोग सीखेंगे। मतलब कैसे आपको छांटना है कि ये कर्मधारय है और बहुव्रीहि है। ठीक है। तो ये हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, तो बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि इसमें वीडियो को आप देखते तो जरूर है बट लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो अगर ये खत्म हो गया तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा आपका विशेषण। ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है विशेषण में हमें समस्या आ रही है, तो मैं विशेषण का वीडियो लेकर करके आऊँगा जिसमें हम 1 से 2 वीडियो में फिनिश हो जाएगा मे भी। ठीक है। चलिए, तो डिटेल में हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, इन दोनों समास में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर को समझने के लिए आपको इसके विग्रह पर समझना होगा। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कर्मधारय समास की, तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता था और दूसरा पद विशेष्य होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नील गगन, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। कर्मधारय को पहले समझते, ये वापस मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ों को ध्यान से समझ लो। देखो, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं नील गगन। नील गगन, अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर क्या बनेगा? हाँ, नीला है गगन में 2 शब्द आएंगे, एक आपका नीला और दूसरा क्या आएगा? गगन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्व पद, और इसे क्या बोलेंगे? उत्तर पद बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो नील आया है, सॉरी नीला जो आया है, ये आपका क्या है? विशेषण। ये आपका क्या हो गया? विशेषण। ध्यान से समझना भाई। ठीक है। और गगन जो है ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब पिछली वीडियो में मैंने विशेषण और विशेष्य बता रखा है, और ये क्या हो गया आपका? विशेष्य। विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं ना। और जिसके बारे में बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपका विशेषण और विशेष्य। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चरण कमल। चरण कमल, इसका अगर आप देखेंगे तो चरण आपका क्या हो जाएगा? आप कहिएगा, ये विशेषण हो जाएगा और विशेष्य क्या हो जाएगा? कमल। ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। अब ये दोनों जो है आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आ गया। लेकिन अगर मैं बहुव्रीहि समास की बात करूं, अगर मैं बहुव्रीहि समास की बात करूं तो इसमें समस्त पद संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। पूरा पद जो होता है वो विशेषण का कार्य करेगा। कौन से विशेषण का? तो संज्ञा के विशेषण का कार्य करेगा। जैसे कि चक्रधर, एग्जाम्पल चक्रधर। तो चक्रधर में चक्र को धारण जो करता है, चक्र को जो धारण करता है, धारण करता है, तो ये कौन हो गए भाई? चक्र को धारण करने वाले। तो आप कहिएगा श्री कृष्ण या तो फिर विष्णु, जो बोलना है आप बोल सकते हैं।
श्री कृष्ण या विष्णु। अब इस तरीके से आपने क्या नोटिस किया कि कर्मधारय समास में इसका विग्रह कुछ अलग ढंग से होता है और बहुव्रीहि में अलग होता है, जिसमें दोनों पद ना पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान होते, बल्कि ये किसी तीसरे पद की ओर क्या करता है, संकेत करता है। उसी को तो बहुव्रीहि बोलते हैं। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, ठीक है भाई, धारण करने वाला, करने वाला, चक्र को धारण करने वाला। तो चक्र को धारण करने वाले कौन है, श्री कृष्ण या विष्णु है। तो ये आपका कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल से देखो, जैसे मैं यहाँ लिखूं नीलकंठ। अब देखिए आप समझिएगा यहाँ से, ये नीलकंठ। अब नीलकंठ जो है आपका बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा और कर्मधारय समास भी हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। अगर मैं बात करूं नीलकंठ की, नीलकंठ, नीलकंठ जो है आपका कर्मधारय भी है और ये जो है आपका बहुव्रीहि भी। कहिएगा हो गया गड़बड़, कैसे कैसे, देखो ना भाई, तुरंत पता चल जाएगा कैसे। है ना, तो भाई क्या हो गया, जो भी बहुव्रीहि, देखो कर्मधारय और बहुव्रीहि ये दोनों समास हो सकते हैं। नीलकंठ जो है कर्मधारय भी हो सकता है, बहुव्रीहि, ये दोनों समास हो सकते हैं। तो अब इसको समझेंगे कैसे। जैसे ये नीलकंठ है, नीलकंठ, इसका दोनों तरीके से विग्रह हो सकता है। ठीक है, नीलकंठ का अगर हम विग्रह करें तो नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, है ना। तो नीला है जो कंठ, तो ये कौन सा समास हो गया, आप कहिएगा कर्मधारय हो गया, क्योंकि ये किसी भी थर्ड पार्टी को इंडिकेट नहीं कर रहा है। नीला है जो कंठ, है ना। अब मैं इस विग्रह की बात करूं तो नीला है, नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका, ये किसी को इंडिकेट कर रहा है। आपको तुरंत समझ में आ गया हो किसकी बात कर रहा है भाई, तो आप कहिएगा शिव की। किसकी बात कर रहा है, शिव की, भगवान शंकर को। नीला है कंठ जिसका, किनका, शिव का। तो ये थर्ड, ये तीसरे पद को क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, आप कहिएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि। देखा आपने, मतलब ये विग्रह निर्णय करेगा कि ये कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। समझ में आई बात। ये विग्रह दोनों तरीके से हो सकता है, दोनों सही है। नीलकंठ का नीला है जो कंठ, ये भी सही है। नीला है कंठ जिसका, है ना, अर्थात शिव। तो ऐसे सिचुएशन में ये बहुव्रीहि भी हो सकता है, कर्मधारय। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपने जो समास का विग्रह किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात। हाँ, जैसे एक और भी लिख सकते हैं लंबोदर, है ना। किसी किसी को हम बोल देते हैं लंबोदर। तो लंबोदर बोलने का मतलब क्या हो गया कि वो लंबोदर सीधा सीधे वो गणपति को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसका क्या अर्थ निकलता है, यहाँ दो निकल के आएगा भाई, है ना। लंबोदर तो एक हो जाएगा, मोटे पेट वाले को क्या बोलेंगे, मोटे पेट वाले को या बड़े पेट वाले को, है ना, मोटे पेट वाला। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, आप कहिएगा कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी तीसरे पद की ओर इशारा नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पूर्व पद उत्तर पद ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसी का विग्रह करूं तो हो जाएगा क्या, लंबा है, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट होता है भाई, पेट जिसका। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, आप कहिए गणेश को इंडिकेट कर रहा है, हमारे गणपति जी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, अंतर करनी है, ठीक है ना। मोटे पेट वाला, जब आपने इसका विग्रह किया है तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। लेकिन अगर आपने लंबा है उधर जिसका किया है तो क्या हो जाएगा, गणपति, गणेश। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। अब आपको लगेगा कि हम कौन सा मारे, कर्मधारय मारे या बहुव्रीहि। तो भाई एग्जामिनर अगर ऑप्शन दे दिया है तो आप ध्यान से देख लेना, कोई भी एक सही हो जाएगा, कर्मधारय या बहुव्रीहि, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन ना दे करके डायरेक्टली पूछा है तो आप कोई भी बताइएगा, दोनों कंडीशन में वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है। और एक आध एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे कमल नयन, कमल नयन, है ना। तो इसका देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिसका डबल हो सकता है ना। तो डबल होगा तो कुछ खास नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपने इसका विग्रह किया है। विग्रह क्या किया है, जैसे कमल नयन का क्या लिख सकते हैं आप, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। इसमें तो किसी थर्ड पार्टी को नहीं इंडिकेट कर रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा आपका, ये कर्मधारय हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं इसकी फिर से विग्रह करूं और लिखूं कमल के समान नयन है जिसके, कमल के समान नयन है जिसके, तो आपको फटाक से आपके दिमाग में किसका नाम आएगा, हाँ, आप कहिएगा विष्णु का। तो जैसे ही विष्णु आए तो ये कौन सा समास हो जाएगा, आप कहिए वो हो, भूले थोड़ी है, बहुव्रीहि समास, खत्म। बस इतना ही तो है, समझ में आ गई बात, हाँ। चलिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये दो बताइए, कमेंट में आपको बताना है। कमेंट में आप आंसर करेंगे, कमेंट में इसका आंसर करना है, इसका विग्रह कैसे करेंगे। एक है आपका फर्स्ट में लिख लीजिए पीताम्बर, पीताम्बर, और दूसरा है आपका क्या लिख लेते हैं भाई, महात्मा लिख लीजिए, महात्मा। इन दोनों का विग्रह करके बताइए और मुझे बतलाइए कि ये कौन सा समास है, कौन सा समास है। सबका कमेंट आना चाहिए, ये आपको बताना है कौन सा समास, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे दिग्गु वर्सेस बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। दिग्गु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है, ये भी सेम टू सेम है भाई। देखो, जैसे ही दिग्गु समास की मैं बात करूं तो किसका याद आता है, आपका ये डिजिट का याद आता है, किसका याद आता है, डिजिट का, है ना, अंक वाला, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिग्गु समास के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज। देखो भाई, चतुर्भुज ऐसे लिखेंगे, चतुर्भुज, है ना। तो चतुर्भुज का क्या मीनिंग आएगा, अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहिएगा चार भुजाओं, चार भुजाओं, चार भुजाओं, चार भुजाओं का समूह, ठीक है, चार भुजाओं का समूह। तो चार भुजाओं का समूह हो गया, तो ये कौन सा समास हो गया, आप कहिएगा दिग्गु समास है, भूले थोड़ी है, डिजिट वाला है ना। लेकिन अगर मैं इसी चतुर्भुज की बात करूं बहुव्रीहि के टर्म में, तो इसका चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं, चार हैं भुजाएं जिसकी। तो किसकी चार भुजा है, ये थर्ड पद को, तीसरे पद को इंगित कर रहा है, यानी किसको, विष्णु को। और जैसे ही ये तीसरे पद को इंगित करे तो ये कौन सा समास हो जाएगा, आप कहिएगा बहुव्रीहि समास। बस खत्म कहानी, यही तो है बहुव्रीहि समास। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है भाई। जैसे और भी कुछ ले सकते हैं आप एग्जाम्पल में, जैसे दशानन, दशानन,
इसका भी दो तरीके से हो सकता है दशानन का। एक क्या हो सकता है, हाँ दशानन, इसका क्या हो सकता है, 10 आननों का समूह, 10 आननों का समूह। ये हो गया सिंपल, समूह को हम इंडिकेट कर रहे हैं, 10 आननों का समूह। अब अगर आप इस तरीके से करते हैं, 10 आनन हैं जिसके, 10 आनन हैं जिसके, तो ऐसे टर्म में आप क्या देख रहे हैं, 10 आनन हैं जिसके, अर्थात ये किसको इंडिकेट कर रहा है, आप कहिएगा रावण को। किसको इंडिकेट कर रहा है, रावण को। और जैसे ही तीसरे पद को इंडिकेट कर रहा है तो ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। कहानी खत्म हो गया। और क्या समझ में आ गया, दिग्गु समास और बहुव्रीहि समास को कैसे अलग अलग करेंगे। तो यही अंतर होता है भाई, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े और एग्जाम्पल। चलो मैं कुछ HW देता हूं, ये आप करके मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट भी कर सकते हैं, या तो यहाँ देखिए व्हाट्सएप का मैसेज फ्लश हो रहा है और व्हाट्सएप का लिंक फ्लश हो रहा है, यहाँ पे भी आप जाकर लिंक इंडिकेट हो रहा है। यहाँ देखिए नीचे में सबसे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ भी आप मुझे कमेंट करके बतला सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर करिए, या तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझे बताइए या तो फिर टेलीग्राम के थ्रू बताइए, जैसे भी आपको बतलाना है बताइए, लेकिन बताइए। ठीक है, तो आपके क्या है दो, पहला है आपका पंचवटी और दूसरा क्या है आपका त्रिलोचन। ठीक है, पंचवटी त्रिलोचन, ये दो ही तो जहर है, दो ही तो कोई बताएगा नहीं। देखते हैं कौन कौन बताता है, किसमें कितना है दम। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो है वो दिग्गु समास और कर्मधारय समास। दिग्गु समास और कर्मधारय समास, इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, अंतर करेंगे। ठीक है, देखो इसका भी अंतर काफी आसान है। दिग्गु का मतलब क्या याद आ रहा है, आप कहिएगा हमको डिजिट याद आ रहा है। हाँ, दिग्गु का मतलब क्या याद आ रहा है, डिजिट याद आ रहा है ना। चलिए, दिग्गु समास में आप जानते हैं कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, आपको पता है, जो मैंने बतला रखा है भाई, पहले पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। और दूसरे पद की वो क्या करता है, गिनती बतलाता है। जबकि कर्मधारय समास जो होता है उसका एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी भी वो नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं दिग्गु में, दिग्गु में आपको क्या पता है कि इसका पहला पद हमेशा कैसा रहेगा, पहला पद संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और दूसरे का ये क्या करता है, दूसरे पद की संख्या बतलाता है, संख्या बतलाता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर ये कर्मधारय समास की बात करें तो ये जो होगा इसका एक पद विशेषण तो होगा, एक पद इसका विशेषण तो होगा, बट ध्यान रखने की बात ये है कि ये संख्यावाचक नहीं होगा, संख्यावाचक नहीं होगा। इन दोनों में अंतर थोड़ा ध्यान से देखना भाई। इसमें मैंने क्या बतलाया कि इसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा जो कि दूसरे की संख्या बतलाएगा, लेकिन कर्मधारय में क्या होगा कि ये विशेषण संख्यावाचक होगा ही नहीं, एक पद जो है विशेषण होगा और ये संख्यावाचक नहीं होगा, विशेषण होगा लेकिन संख्यावाचक नहीं होगा। और यहाँ पे क्या बतलाया मैंने, दिग्गु में क्या बताया आपको कि विशेषण होगा, और वो भी कौन सा विशेषण होंगे, संख्यावाचक विशेषण होगा। आई होप आप समझ गए। जैसे देखो दिग्गु का पहला पद विशेषण बनकर प्रयोग किया जाता है, यूज करते हैं हम लोग, दिग्गु का पहला पद जो होता है वो विशेषण बना करके यूज करते हैं, जबकि कर्मधारय में कोई भी दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नवरत्न है ना, नवरत्न लेते हैं भाई, तो नौ रत्नों का समूह,
क्या बन गया ये? 9 रत्नों का समूह। ये कौन सा समास होगा? आप कहिएगा डिजिट वाला, दिग्गु समास। है ना? और चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण का मतलब समझते हैं? चतुर्वर्ण देखो ऐसे लिखते हैं भाई, 4 वर्णों का समूह, 4 वर्णों का समूह, ये क्या बोलेंगे? चतुर्वर्ण। ये भी कौन सा समास होगा? आप कहिएगा दिग्गु समास होगा। भूले थोड़ी है, बहुत आसान है, सब याद है हमें, है ना? लेकिन अगर मैं बात करूं कर्मधाराय की, तो कर्मधाराय समास के लिए अगर मैं लिखूं, अरे भाई क्या हो गया, खत्म हो गया क्या स्लाइड? तो मैं यहां बतला देता हूं। अगर मैं बात करूं कर्मधाराय समास की, तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, कल भी इसका जिक्र मैं किया था। तो पुरुषों में जो है उत्तम, अर्थात पुरुषोत्तम, ये कौन सा समास हो जाएगा? आप कहिए कर्मधाराय समास, है ना? अब इसमें देखिए एक पद विशेषण आया है कि नहीं आया? तो कहिएगा हाँ आया है। कौन सा? तो ये देखिए उत्तम, ये एक पद क्या आ गया? विशेषण आया है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या ये संख्यावाचक है? क्या ये संख्यावाचक है? आप कहिएगा बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना? विशेषण तो है लेकिन संख्यावाचक नहीं है। एक और एग्जांपल ले लीजिए भाई, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं रक्तोल। रक्तोल, जो इसका क्या हो जाएगा भाई? रक्त है जो उत्पल। यहां भी आप नोटिस कीजिए, ये तो आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया भाई, ये क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया। लेकिन यहाँ जो आया है विशेषण, विशेषण तो आ रहा है, मैंने पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया विशेषण तो आ रहा है, बट क्या ये संख्यावाचक है? आप कहिएगा बिल्कुल नहीं है। ये संख्यावाचक है? आप कहिएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यही था अंतर जो आपको आई होप समझ में आ गया। मैंने आपको क्या क्या बतलाई भाई? मैंने आपको दिग्गु समास और बहुब्रीहि समास में बतलाया अंतर, और क्या बतलाया मैंने? कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर बतलाया, है ना? ये मैंने आपको बताया। ओवरऑल सबको रिपीट कर देते हैं एक बार। कर्मधारय समास में इसका विग्रह करने पे आपको पता चलेगा कि ये बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। ठीक है, दूसरे में हम लोग देखे थे कौन सा? दिग्गु समास और बहुब्रीहि समास, डिजिट वाला, है ना? तो डिजिट वाला अगर अंक दिखाई दिया तो हम उसे कौन सा समास बोलेंगे? दिग्गु समास बोलेंगे। लेकिन अंक के साथ साथ किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, जैसे कि इसमें किया गया 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो किसको इंडिकेट कर रहा है? ये विष्णु को कर रहा है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बस यही था आपका समास। अब खत्म हो गया है, अब कुछ भी चीजें बची नहीं है, बस इतना काफी है आपके लिए एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। ठीक है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। अब कुछ HW में आपको दे देता हूं, जिसे आप कर करके मुझे बताइए कि ये कौन सा समास होगा, है ना? अब देखते हैं कमेंट में किस किस का आता है भाई। HW का रिस्पॉन्स कैसे हटेगा? तो नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा, हम क्या करेंगे, है ना? और कहाँ मैं HW यहाँ लिख देता हूँ, चलिए थोड़ा समझ जाइएगा। यहाँ भी स्पेस है, यहाँ मैं लिख देता हूँ HW, आप फटाफट देख लीजिए। चलिए चलिए चलिए, तो मैं 5 5 देता हूँ। पहले मैं दे देता हूँ क्या? अधर्म,
अधर्म, ये कौन सा समास है। उसके बाद अनेक, अन्याय, अनुचित, अठन्नी, आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया, भाई बचा के चलना है ना। ओके, अठन्नी, सप्ताह, चौपाया, चौराहा, सबको बतलाना है ये कौन कौन सा है समास, है ना। उसके बाद अनुकूल, कॉपी में नोट डाउन करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए, है ना। अनुकूल, अनुरूप, आजन्म, आजन्म तो मैंने कराया है, हर कोई बतला देगा, आजन्म, है ना। ओके, आप बीती, आप बीती, एक पहले सीरियल आता था आप बीती, आकाशवाणी, इसी पे तो आता था, इस पे आता था आकाशवाणी पे। आप कहिएगा आकाशवाणी क्या है, कहिए भाई आप पुराने जमाने के नहीं है ना, पुराने जमाने में आकाशवाणी दूरदर्शन एक चैनल चलता था, उस पे आता था, समझ गए। चंद्रोदय, भाई बहन, राजा रानी, पोता पोती, चलिए ये आपका HW है, इतना आप करके मुझे बतलाइए, मुझे कमेंट में या कॉपी में बना कर करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। या तो टेलीग्राम पे बतलाइए या तो व्हाट्सअप में आप जाके इससे इंग्लिश स्टडी सर्कल सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा और वहाँ जा कर करके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका इतना HW हो, आपका HW, ठीक। चलिए रहने दीजिए आज यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक आएगा आप कहिएगा, वो है विशेषण, ठीक है। कोई और टॉपिक आपको देखना है, पढ़ना है, आप कमेंट में मुझे बतलाइए, मैं उसकी वीडियो फटाक से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। रहने देते हैं यहीं तक, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू।